राजधानी रांची में बिना मास्क और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। पहले दिन लालपुर, गोंदा, जगन्नाथपुर और कोतवाली ट्रैफिक थाना के पुलिस कर्मियों ने विभिन्न चौक चौराहों पर 415 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा और उनका चालान काटा गया। इन लोगों से 2,07,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ इसलिए जरूरत है आप मास्क के बगैर बाहर ना निकलें। मास्क आपको कोरोना से बचाएगा ही, साथ ही जुर्माना देने से भी बचाएगा। तो लोगों से मास्क लगाकर बाहर निकलने की बार बार प्रशासन अपील कर रहा है और जो लोग इस अपील पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। पुलिस ने पहले दिन ही 415 लोगों का चालान काटा। सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, जिस तरह कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देश भर की बात करें हम या राज्य की बात करें, अब बेहद जरूरी हो गया है कि लोग एक बार फिर से सतर्क रहें और मास्क जरूर लगाएं। प्रशासन भी इसे लेकर सख्त नजर आ रहा है, जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं। आज क्या स्थिति दिख रही है आपको सड़कों पर? आज से अब ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी लापरवाही है कि प्रशासन को बताना पड़ रहा है, फाइन काटना पड़ रहा है कि आप अपने घरों से निकले और मास्क पहने। कल जिस तरह से फाइन कटा है उसको देखते हुए यही लगता है कि इतने लोग लापरवाह हैं और ये सिर्फ 4 थानों का मामला आया है। यदि पूरी रांची में ये अभियान कल यदि चलता तो लगता है कि ये जो है 4 लाख 5 लाख के आसपास जो है कल फाइन कटते। और ऐसे में हमारी जो लापरवाही है कहीं ना कहीं ये कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने में हमारी सहभागिता बढ़ जाएगी और हम इस लापरवाही को नहीं रोकेंगे तो फिर से एक बार जो है घरों में बंद रहना पड़ सकता है। तो आप समझिए पूरे भारत की स्थिति, कई राज्यों की स्थिति गड़बड़ हो गई है और वहाँ सरकारों की स्थिति बहुत चुनौती भरी हो गई है, प्रशासन परेशान है। तो वैसे में जहां सरकार ने कुछ राहत दी है तो वैसे राहत में आप जो कोविड के जो गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी तरह से अभी कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व से समाप्त नहीं हुआ है और भारत में अभी भी है और बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की देखिए बहुत चिंताजनक स्थिति है, जिस तरह से 20,000 22,000 मामले आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि कोरोना ने फिर से एक बार करवट बदली है और वैसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। घरों से निकले मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर आप जरूर रखें और भीड़ भाड़ से बचे। थोड़ी मेन रोड की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए अभी हमारे सामने से स्कूल की जो लड़कियां हैं वो पार हुई, लेकिन मास्क, उसके चेहरे पे मास्क नहीं था। ऐसे अमूमन जो लोग हैं मतलब मास्क पहनकर निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भी जो है परेशानी का सबब बन सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति है मेन रोड का। लेकिन जितने जो स्कूल और कॉलेज जो खुले हैं वहाँ प्रवेश के पहले आपको मास्क लगाना कंपलसरी होता है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन अपने स्तर से जरूर प्रयास कर रहा है, प्रशासन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, लेकिन जो लोग फाइन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हमारी लापरवाही है, हम फाइन दे रहे हैं। तो वैसे फाइन देने से बचने के लिए 10 से 20 रुपए 30 रुपए में मास्क मिलते हैं। आपके पास मास्क नहीं है तो आप रुमाल भी बांध सकते हैं। तो ये संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए एक बड़ा उपाय है। चलिए, तो कहीं ना कहीं इस जुर्माने के बाद, इस सख्ती के बाद लोग सचेत होंगे और अपनी जान की परवाह करेंगे। इस सख्ती के बाद लोगों में जागरूकता है। जिस तरह से पहले फेज में जब कोरोना आया था उस वक्त लोगों को जागरूक किया जा रहा था, क्या अंजनी एक बार फिर से जरूरत है उसी तरह का अभियान चले, लोगों को फिर से जागरूक किया जाए और वही प्रिकॉशंस लोग अब भी लें, नहीं तो कोरोना विस्फोट एक बार फिर हो सकता है? अब देखिए जो मतलब जनसंपर्क अभियान हो या जन जागरूकता अभियान हो, ये एक बार चलाने की जरूरत है। देखिए अभी सरकार जो है ये स्कूल में अभी पूरी तरह से स्कूल अभी खुले नहीं है। अभी 8वीं से लेकर 12वीं तक के जो कक्षाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो विद्यार्थी स्कूल आते हैं और जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो सड़कों में देखेंगे किस तरह की लापरवाही जो है
वो साफ दिखाई देती है। तो हमें लगता है कि घर से ही इसकी शुरुआत करने की जरूरत है। घर से कोई भी निकल रहा है तो ये अनिवार्य होना चाहिए, सभी को देखना चाहिए कि सब लोग मास्क पहनकर, मास्क लेकर निकले हैं कि नहीं, क्योंकि ये देखिए बढ़ रहा है। और देखिए आसिया, पूरे झारखंड में रांची और ईस्ट सिंहभूम जो है, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े हमें परेशान कर रहा है। कल देखिए रांची में 38 मामले आए हैं और 22 या 23 मामले जो हैं पूर्वी सिंहभूम में आए हैं। रांची में अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है और दूसरे पोजीशन पे पूर्वी सिंहभूम है। तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। और जो भी बसें या ट्रेन या फ्लाइट्स जो बाहर से आ रहे हैं, उन जगहों पे विशेष तौर से सरकार को, प्रशासन को चौकसी बरतना चाहिए। वहाँ पे जो चेकिंग अभियान है, जो मास्क का चेक हो या कोरोना का जो टेस्ट है, वो इन जगहों में होना चाहिए, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र से, मुंबई से फ्लाइट आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कई राज्यों से बसें आती है। तो वैसे में हमारी ये सरकार या प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे जगहों में टेस्ट जो कोविड का जो टेस्ट है वो जरूर करना चाहिए और प्रिकॉशन रखना बड़ा जरूरी है। नहीं तो फिर से एक बार जो है रैपिडली बढ़ेगा और हमारी जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। चलिए, शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को वाकई अब जरूरत है एक बार फिर से सचेत रहने की और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे आप कोरोना के पहले फेज में कर रहे थे, उसी तरह का प्रिकॉशन सब लेना होगा, क्योंकि एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़े चिंताजनक हो रहे हैं और इससे एक बार फिर से देश लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े, इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल घरों से निकलने से पहले जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब स्कूल भी खोल दिए गए हैं, परीक्षाएं भी चल रही हैं, होने वाली हैं। ऐसे में जरूरी है कि एहतियात बरतें सभी।